आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। द मिरर प्रिंसिपल हमें बताता है कि वास्तविकता में हमारी लाइफ एक मिरर की तरह है। आपके पास एक इमेज है और आप उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। उस रिफ्लेक्शन को आप बदल नहीं सकते। आपको उस रिफ्लेक्शन को बदलने के लिए इमेज को बदलना होगा। मान लो रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ है एंड इमेज आपका मन है। जो इमेज और जो रिफ्लेक्शन की मैं बात कर रही थी वो रिफ्लेक्शन आपका लाइफ यानी आपका जीवन है और वो इमेज आपका माइंड, आपका ब्रेन है। आपका माइंड जो भी कुछ सोचता है वो आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होता है। आप अपना रिफ्लेक्शन नहीं बदल सकते, आपको अपना माइंड बदलना होगा। मान लो मेरे चेहरे पर एक दाग है और मुझे वो मिरर में दिखाई दे रहा है। मैं मिरर को बार बार क्लीन कर रही हूँ, बट फिर भी मुझे वो दाग दिखाई देता है। तो मुझे रिफ्लेक्शन क्लीन नहीं करना है, तो मेरे फेस को क्लीन करना है, यानी मेरी इमेज को क्लीन करना है, ना कि रिफ्लेक्शन को। तो हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन तो हमारे अंदर, रिफ्लेक्शन सिर्फ हमें दिखाई देता है, लेकिन वो जो इमेज है उसे हम क्लीन करने की कोशिश नहीं करते। तो हमारे जीवन में हमारा दिमाग वो इमेज है। जब तक मैं अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग नहीं करता तब तक मेरा जीवन नहीं बदल सकता। हमारे माइंड में जो भी चलता है वही हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। तो अब सवाल यह है कि हम अपने माइंड को आखिर बदले तो कैसे बदले। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ह्यूमन माइंड आखिर वर्क कैसे करता है। तो ह्यूमन माइंड के 3 स्तर है, जो 3 स्तर 3 डायमेंशन से मेल खाते हैं। इसे हम हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और क्वांटम फील्ड, यानी कॉन्शियस माइंड 3D डायमेंशन है, सबकॉन्शियस माइंड 4D डायमेंशन और क्वांटम फील्ड 5D डायमेंशन। जो क्वांटम फील्ड है वो एक पॉसिबिलिटी का क्षेत्र है, जिसे हम ईश्वर, यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल सोर्स या सुप्रीम पावर का भी नाम देते हैं। हमारी 3D में यानी हम जो कॉन्शियस में उच्च ऊर्जा हमारी होती है, यह वो सब कुछ है जिसे हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं। ठीक यह वह है जिसे हम अपने जीवन के रूप में देखते हैं। जो घटित होता है वो हमारा जीवन है। जैसे मैंने कहा यह उस इमेज का रिफ्लेक्शन है जो इमेज हमारी सबकॉन्शियस माइंड में है। यानी हमारा जीवन जो कॉन्शियसली हम जी रहे हैं वो जीवन हमारे सबकॉन्शियस में जो चल रहा है उसका सिर्फ रिफ्लेक्शन है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कुछ भी है वही हमारा जीवन बना रहा है। यह सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वो कोर बिलीफ्स है जो हमें हमारे पैदा होते ही या पैदा होने से पहले ही हमें मिले हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड और सोसाइटी जब हम बच्चे थे तब से लेकर आज तक जो हमें सुनाई दिया, हमने देखा, हमने एक्ट किया, हमें पढ़ाया गया, वो सारी चीजें हमारे बिलीव्स बन गई। मान लो अगर आपकी माँ ने या फिर आपके दादी ने आपसे कहा होगा बारिश में बाहर मत जाओ, बीमार पड़ जाओगे, तो यह आपका कोर बिलीफ बन गया। और ऐसे ही कई सारे कोर बिलीफ्स जो हमारे हाईएस्ट वर्जन बनने के लिए हमें बाधाएं पैदा करते हैं, हमने ले लिए और हमें हमारा जीवन
उस बिलीव्स के अनुसार हम जीने लगे और हमारा जीवन उन बिलीव्स के अनुसार ही बन गया। अब इसे इस 5D रियलिटी में यानी क्वांटम फील्ड में यह पॉसिबिलिटीज का क्षेत्र है। यहाँ सब कुछ एक ही समय में मौजूद है, सब कुछ एक साथ। यहाँ आप बीमार है, आप स्वस्थ है, आपके लविंग रिलेशंस है, आपके टॉक्सिक रिलेशंस भी है, यहाँ आप गरीब हो, आप अमीर हो, एक्सेट्रा। बहुत सारी रियलिटीज इस 5D यानी क्वांटम फील्ड में आपकी अभी इसी वक्त जब आप यह मेरा वीडियो देख रहे हो उसी वक्त यह सारी रियलिटीज उस क्वांटम फील्ड में मौजूद है। यह सभी संभावनाएं यहाँ मौजूद है, एक ही समय एक ही साथ सभी पॉसिबिलिटीज मौजूद है। क्वांटम फील्ड में यह सभी पॉसिबिलिटीज एक फ्रीक्वेंसी के रूप में है। जैसे पानी के बारे में सोचें, आपके पास पानी है और जब आप इसे पर्याप्त एनर्जी और हायर एनर्जी, हायर हीट देते हैं तो यह एक वेपर, एक बाष्प बन जाता है और हमें यह दिखाई नहीं देता, लेकिन यह होता है। वैसे ही यह फ्रीक्वेंसी वास्तविकता है। यह कैसे बनती है? हमारी 3D यह जो क्वांटम फील्ड है जो हमारी 3D बन जाती है, यह पार्टिकल बन जाती है और फिर हमें इसे अपनी कॉन्शियसनेस से हम जागरूकता के साथ इसे देखते हैं। इसलिए क्या होता है कि हम पॉसिबिलिटीज के क्षेत्र से चुन रहे हैं, क्या हम चुन रहे हैं, लेकिन हम अपनी इमेज से, अपनी कोर बिलीफ से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से, तो हम यह सब कुछ चुन कैसे रहे हैं? तो हमारे कोर बिलीव्स, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जो कोर बिलीव्स है जिन्हें हम जानते तक नहीं, हमें रियलाइज भी नहीं होता, उसके आधार पर, उसी के आधार पर हम अपने जीवन की रियलिटी चुनते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे कोर बिलीव्स एक मैग्नेट की तरह आकर्षित कर रहे हैं वह सारी पॉसिबिलिटीज जो हमारे जीवन में, जो भी हमारे जीवन में करंट सिचुएशन है, वो सभी ही हमारे कोर बिलीव्स के कारण हमारे जीवन में अट्रैक्ट हुई है और यही हमारा जीवन बना रही है। यह सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं जितना चाहूं उतना अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अगर अनजाने में मुझे लगता है कि मैं योग्य नहीं या मेरे पास पैसा रहता नहीं, पैसा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है या केवल बुरे लोगों के पास ही ज्यादा पैसे होते, तो मेरे कोर बिलीव्स मेरे लिए गरीबी चूज कर सकते हैं। और यदि मैं एक गरीब व्यक्ति की तरह सोचने, फील करने और कार्य करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ और यही मेरी रियलिटी बन जाती है। यानी देखो, आपकी जो बिलीफ्स है, आपकी जो एक्ट है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ या मैं बहुत अमीर हूँ, आपने ये चूज भी कर लिया, लेकिन आपको बार बार पैसे की कमी की परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके कोर बिलीफ्स जो है वो पैसों की जो अबंडेंस है उसके ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं। आपके बिलीव्स पैसों के लिए अनुकूल नहीं है। इसी वजह से आपके जीवन में पैसों की या जो भी कुछ आपकी प्रॉब्लम्स है उसके पीछे आपके कोर बिलीव्स है और उन कोर बिलीव्स के कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह की रियलिटी उस क्वांटम फील्ड से चूज कर रहा है। तो कोर बिलीफ क्या है? तो बस अपने जीवन को देखें। आपकी लाइफ आपके कोर बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन है। यानी आपके लाइफ में जो भी कुछ सिचुएशन है उसके पीछे आपके कोर बिलीफ्स है, आपके जो बिलीफ्स है जिनको आपने बचपन से अपने अंदर बनाए रखा, उनकी वजह से ही आपकी लाइफ अभी
वैसी है। तो आपने बैंक अकाउंट को देखो या आपके मनी बिलीफ्स के बारे में बताते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट अभी आपने चेक किया तो आपका मनी बिलीफ क्या है, यह वो आपका बैंक अकाउंट इजीली बता देगा। आपका लव लाइफ देखो, यह आपके लव रिलेटेड कोर बिलीफ्स बता देगा। आपके लव रिलेटेड जो भी कोर बिलीफ्स है उसका रिफ्लेक्शन आपका लव लाइफ है। अब यदि आप बदलना चाहते हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको जो करना है, जो करने की आपको जरूरत है, वो है इन पॉसिबिलिटीज में एक को आपको घनीभूत करना शुरू करना होगा, यानी कंडेंस करना शुरू करना होगा। सबसे पहले आप चुनते हैं कि आपको निश्चित होना होगा, आपको आखिर चाहिए क्या, आप क्या चाहते हो, आपको डिसाइड करना होगा। देन आपको उसके लिए, आप उसको प्राप्त करने के लिए आपको कैसा फील करना चाहते हो, उसको प्राप्त करने के बाद आप कैसा फील करना चाहते हो उसे चुने। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के बारे में जो आपके बिलीफ है उनको बदलना होगा। आपको वैसे ही सोचने की शुरुआत करनी होगी जैसे अमीर आदमी सोचते हैं, वैसे ही एक्ट करना होगा जैसे एक अमीर आदमी करते हैं। आपका बिहेवियर पूरी तरह से एक रिच पर्सन की तरह रखना होगा। और यही वह चीजें हैं जिससे आप अपने डिजायर्स के साथ, यानी आपके विश के साथ अलाइन होगे। यानी देखो, आपके बिलीव, आपकी एक्ट, आपका बिहेवियर दोनों, यानी ये जो सभी चीजें हैं एक रिच पर्सन की तरह होगी। एंड आपका डिजायर भी एक रिच पर्सन बनने जैसा होगा। तो आप यह डिजायर और आपका बिहेवियर, आपका एक्ट, आपके बिलीव सभी एक दूसरे के साथ अलाइन होंगे और आपकी फ्रीक्वेंसी एक अमीर आदमी बनने की उस फ्रीक्वेंसी की तरफ, यानी अबेंडेंस की तरफ आपकी फ्रीक्वेंसी सेट होगी। और यदि आपने इसके साथ इमोशंस भी ऐड कर दिए तो आपके इमोशंस एक फ्यूल की तरह, एक फ्यूल की तरह इस 3D में आपको आपकी मन चाहे रियलिटी को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। यदि आप गरीब होना बंद करना चाहते हैं तो आपको एक गरीब इंसान की तरह फील करना, एक्ट करना, उसकी तरह बिहेवियर करना सबसे पहले बंद करना होगा। आप खुश रहना होगा, आपको ग्रेटिट्यूड फील करना होगा, आपको अबंडेंस में रहना होगा। आप ऐसा फील करने लगोगे तब आप रियलाइज करोगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसकी इमेज बनाने लगेगा। यही आपकी वो रियलिटी है जिसे आप अट्रैक्ट करोगे। देखो, जब आप ऐसा फील करोगे, ऐसा बिहेवियर चेंज करोगे तो आपका सबकॉन्शियस उसी तरह की रियलिटी, उसी तरह की इमेज बनाने लगेगा। और हमारा मिरर प्रिंसिपल कहता है जैसी इमेज है वैसे ही रिफ्लेक्शन होता है। तो आपकी इमेज रिच पर्सन वाली है तो आप अट्रैक्ट भी वही करेंगे। और यही आप अपने जीवन में, भौतिक जीवन में देखने लगोगे। तो अगर आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आपको सोचने का, कार्य करने का आपका तरीका बदलना होगा। तो हम फिर से मिरर की तरफ आते हैं, जो हमारा मिरर प्रिंसिपल है उसकी तरफ आते हैं। कभी कभी हमें लगता है जो दिख रहा है वह मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जो भी है वह गरीब है, और फिर हम उसमें परेशान हो जाते क्योंकि हमें लगता है पैसा नहीं आ रहा। लेकिन जब आप सोचते हैं पैसा नहीं आ रहा तो आप वैसे ही इमेज बनाते हो कि पैसा नहीं आ रहा। और देखो, मिरर प्रिंसिपल कहता है जैसी इमेज वैसा ही रिफ्लेक्शन। तो वही आप रिफ्लेक्ट करते हो। पैसा नहीं आ रहा तो पैसा कभी भी नहीं आएगा। अगर आप अबंडेंस फील करोगे तो चाहे आपकी करंट रियलिटी कुछ भी हो, फिर भी मुझे पता है कि मेरे पास
मनी प्रचुर मात्रा में है। जब आप यह सोचोगे तो यही आप रिफ्लेक्ट करोगे, वैसी ही इमेज आपका सबकॉन्शियस माइंड बनाएगा और वैसे ही रिफ्लेक्शन आपको रिटर्न्स में मिलेंगे। तो पहले अपनी करंट रियलिटी को आपको देखना बंद करना होगा और आप चाहते क्या है वैसे ही फील करना होगा, वैसे ही एक्ट करना होगा, वैसे ही आपके बिलीव्स, आपके बिहेवियर को चेंज करना होगा। जब आप फील करके इमोशंस के साथ ऐसा करते हो तो आप पाते हो कि आप एक मैग्नेट की तरह आपकी डिजायर्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हो। आपके अकाउंट में आपको मनी को देखना है तो आपको पुअर फील नहीं करना, इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है, अबेंडेंस फील करना है, आपको थैंकफुल होना है कि मेरे पास इतना धन है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, देखो सबकॉन्शियस माइंड सही झूठ गलत बुरा कुछ भी नहीं समझता, वो सिर्फ और सिर्फ जो भी आप उसे बताते हो वही वो रियल समझता है। उसको फेक या रियल में कुछ अंतर नहीं दिखाई देता। तो वही इमेज वो बनाएगा और वही रियलिटी आपके जीवन में अट्रैक्ट होगी। तो आपको अगर आपकी करंट सिचुएशन को बदलना है, आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है उसको बदलना है, तो सबसे पहले आपको अपने कोर बिलीव्स को, आपके पुराने बिलीव्स को आपके लाइफ से हटाना होगा। आपको जो भी आप चाहते हो उसी की तरह आपके बिलीव्स, आपका बिहेवियर, आपका एक्ट, आपके फीलिंग्स सभी उसी डिजायर के साथ अलाइन आपको करने पड़ेगी। तभी आप अपने जीवन में मन चाहे रियलिटी को आकर्षित करेंगे। जिस तरह मिरर में जो इमेज होती है उसका सही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, उसी तरह जो भी थॉट्स, जो भी इमेज हमारे सबकॉन्शियस में आती है वही रिफ्लेक्शन उसी तरह से घटनाएं हमारे जीवन में घटती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।